पूर्वांचल में एक बार फिर खामोश हलचल जारी है। पूर्वांचल में एक बार फिर सियासी बाहुबल का दमखम देखने को मिल सकता है। पूर्वांचल में दो बाहुबलियों के बीच रंजिश का एक नया राजनीतिक रूप शायद आकार ले रहा है। खबर है कि पूर्वांचल के बाहुबली और गैंगस्टर रह चुके मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट मऊ सदर से पूर्वांचल के ही बाहुबली ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। ये बेहद चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुख्तार अंसार के परिवार और ब्रजेश सिंह के बीच नए सिरे से राजनीतिक रंजिश शुरू हो सकती है। दरअसल मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहे गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को यूपी के बांदा जेल में मौत हो चुकी है। मुख्तार 1996 से लेकर 2017 तक 5 बार लगातार मऊ सदर सीट से विधायक रहा। 2017 में उसके बेटे अब्बास अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता और 2022 में अब्बास अंसारी सपा एसबीएसपी के संयुक्त प्रत्याशी बनकर ओपी राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ा और विधायक बना। 2022 के ही चुनाव प्रचार में अब्बास अंसारी ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को चुनाव नतीजों के बाद सबक सिखाने की धमकी दी थी। इस मामले में उसे 2 साल की सजा हुई है। इसके बाद उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। अब मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होना है। खबर है कि मुख्तार अंसारी के परिवार से एक बार फिर कोई दावेदारी कर सकता है। अंसारी परिवार को उम्मीद है कि मुख्तार के छोटे बेटे उमर या अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत को सपा टिकट दे सकती है। लेकिन सवाल ये है कि बाहुबली और गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी का परिवार अगर चुनाव लड़ता है तो उसके मुकाबले में कौन होगा? इस सवाल का सबसे हैरान करने वाला जवाब संभावनाओं की सुर्खियां बना हुआ है। मऊ सदर सीट से लोगों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अंसारी परिवार के खिलाफ सबसे मजबूत प्रत्याशी बाहुबली ब्रजेश सिंह हो सकते हैं। ब्रजेश सिंह का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि मऊ सदर सीट पर बीजेपी के पास फिलहाल कोई ऐसा नाम नहीं जो असरदार हो, क्योंकि मऊ सदर विधानसभा सीट के इतिहास में कभी कमल नहीं खिल सका। 2017 और 2022 में बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां पर उसकी जीत तय है, लेकिन दोनों बार उसे अंसारी परिवार के सामने हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल बाहुबली ब्रजेश सिंह अगर मऊ सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनते हैं तो नए समीकरण इतिहास के पन्नों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच करीब 2.5 दशक तक खूनी रंजिश और गैंगवार वाली लंबी लड़ाई चली। मुख्तार अंसारी आखिरी दिनों में जिस मुकदमे की पेशी के लिए मऊ लाया गया था वो केस ब्रजेश सिंह के साथ हुए शूटआउट का ही था। मऊ सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अगर ब्रजेश सिंह सियासी जंग में उतरे तो बाहुबली मुख्तार अंसारी के साथ उनकी दुश्मनी का इतिहास भी नई करवट ले सकता है। दरअसल ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी 1990 के दौर में शुरू हुई थी। 1988 में गाजीपुर जिले के गैंगस्टर त्रिभुवन सिंह के पिता रमापति सिंह की हत्या कर दी गई थी। उनके भतीजों ने ही जमीनी विवाद में अपने चाचा त्रिभुवन सिंह को मार डाला। हत्या का आरोप साधु सिंह और मखनू सिंह पर लगा। ये दोनों गाजीपुर के मुडियार गांव के रहने वाले थे और मुख्तार अंसारी के आपराधिक गुरु भी थे। ब्रजेश सिंह ने मुख्तार के आपराधिक गुरु और त्रिभुवन सिंह के पिता के हत्यारे साधु सिंह को पुलिस हिरासत में अस्पताल में गोलियों से छलनी कर दिया। यहीं से मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच बेहिसाब शूटआउट और खुकार हत्याओं का दौर शुरू हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच 50 से ज्यादा शूटआउट हुए। 1996 में जब मुख्तार अंसारी पहली बार मऊ सदर सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बना तो उसने ब्रजेश सिंह को चौतरफा घेरने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव में ब्रजेश सिंह ने बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराकर विधायक बन गए। इसके बाद ब्रजेश और मुख्तार के बीच चल रही गैंगवार की दुश्मनी ने सियासी रंजिश की खूनी शक्ल ले ली। इस चुनाव से कुछ दिन पहले ही उसरी चट्टी इलाके में रेलवे फाटक पर मुख्तार अंसारी और उसके काफिले पर फायरिंग हुई। मुख्तार के परिवार के मुताबिक ये गोलीबारी ब्रजेश सिंह और उनके गैंग के लोगों ने की थी।
बहरहाल इस केस में तमाम पेशी और लंबी तफ्तीश के बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका। फैसले से पहले ही मुख्तार की मौत हो गई। अब मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होना है। ये सीट 1996 से लेकर 2017 तक मुख्तार अंसारी के पास और उसके बाद उसके बेटे अब्बास अंसारी के पास रही। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मऊ सदर सीट का वोट गणित। यहाँ मुस्लिम 2.25 लाख की संख्या में है। अनुसूचित जाति के वोट 70,000 के आसपास हैं। यादव वोट बैंक 90,000 के आसपास है। राजभर वोटों की संख्या 45,000 है। वहीं चौहान बिरादरी के वोट 42,000 है। क्षत्रिय वोट 18,000 और ब्राह्मणों के वोट 6,000 के आसपास है। वैश्य वोटों की संख्या 14,000 के आसपास है। कुल मिलाकर वोट बैंक के समीकरण सपा के पक्ष में है। लेकिन बाहुबली ब्रजेश सिंह अगर मऊ सदर से बीजेपी के टिकट पर लड़ते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है।